नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो है आजकल सभी घरों के अंदर पाई जा रही है। इस बीमारी को लोगों ने एक तरह से हवा बना रखा है कि ये बीमारी बहुत ही गंभीर होती है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। अगर आप उसे सही ढंग से समझे, उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स अपनाएं, अगर अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदले तो आप इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और वो उनको दवाइयों का सेवन करने लगता है तो उसके पीछे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी साथ में होने लगते हैं। आपको और दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएगी, जैसे आपको थायराइड की समस्या हो जाएगी, आपको जैसे पेट के अंदर किडनी की समस्या हो जाएगी, इस तरह से और आपको अलग अलग तरह की समस्या बन जाएगी और डायबिटीज भी आपको उसके कारण हो सकती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसके लिए आज हम ऐसे क्यों होता है यह जानेंगे, इसके कुछ लक्षण जानेंगे जिन्हें बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। इसके लिए हम ऐसी कुछ रेमेडी जानेंगे कि अगर आपका तुरंत हाई बीपी हो रहा है और आप उसके लिए इंस्टेंट ऐसे उपाय कर ले और उसे बिल्कुल सही कर ले। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे सबके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नए दर्शक पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी साथ में दबाएं। हम ब्लड प्रेशर को सही ढंग से जाने तो ये ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। इसको हम घर पर ही बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को देखकर डरता है या फिर बहुत ही ज्यादा किसी चीज को सोचता है या फिर अगर उसे किसी बात की चिंता रहती है या फिर अगर वो किसी चीज को देख करके एकदम से उसके अंदर एक दर्द सा पैदा हो जाता है तो उस चीज के अंदर उसकी ब्लड प्रेशर की जो अवधि होती है वो अपने आप ही बढ़ने और घटने लगती है। यही समस्या सबके अंदर होती है। प्रेशर की समस्या को अगर हम जान लें और इसके कुछ उपाय अगर हम करते रहे या डेली अगर आप देखिए कि आपको किस कारण से ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे होता है तो उन कारणों की तरफ अगर आप ध्यान दें तो आपका ब्लड प्रेशर आप खुद ही घर पर ही क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, पहले हमें उन कारणों को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर हम पता करते हैं तो उसके कारण को भी हमें जानना चाहिए। कि सबसे ज्यादा समस्या तब होती है, उसका कारण यह होता है कि अगर आपका खान पान जो है सही ढंग से नहीं है, अगर आप किसी भी समय पर कुछ भी चीज को पूरा दिन खाते रहते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। अगर आपने कुछ जंक फूड खाया है या फिर आप बहुत ही ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, ऑयली खाना ज्यादा खाते हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। सही ढंग से नींद नहीं लेते हैं, सोने का आपका सही समय नहीं है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर आप सही समय पर सोएंगे नहीं तो आपको चक्कर आने लगेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप पूरा दिन थकान महसूस करेंगे और इस कारण से जो आपके हार्मोन्स होंगे वो चेंज होते रहेंगे और आपको ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कम होएगा तो कभी ज्यादा हो जाए। खाने के अंदर आप शक्कर और नमक का ऐड ज्यादा करते हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। सभी व्यक्तियों को अपने खाने के अंदर अपने आहार में शक्कर और नमक का प्रयोग वैसे भी कम करना चाहिए। ये दोनों हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इनका सही क्रम जान लें कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए तो किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं बनती। हाई ब्लड प्रेशर इसीलिए होता है कि आप नमक का प्रयोग ज्यादा करते रहते हैं और इस कारण से फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बन जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाने में ऊपर से नमक डालने की, या फिर अगर आप देखेंगे तो खाना खाएंगे तब साथ में ही नमक की डिब्बी भी लेकर बैठेंगे। उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या बनती है हाई बीपी की। किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं, किसी बात पर ज्यादा चर्चा करते हैं, आपका दिमाग जो है पूरी तरह से शांत नहीं रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जिसके कारण आपको और भी समस्याएं बन सकती है। जैसे आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, आपको जैसे कि डायबिटीज की समस्या बन सकती है, आपको हार्ट संबंधी समस्या बन सकती है, या आपके माइंड को बिल्कुल शांत न होने के कारण आपके दिमाग के ऊपर भी जोर पड़ सकता है। तो इस तरह से इस बीमारी को ही हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। हाई बीपी होना सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। ये ऐसे होते हैं जो ज्यादा देर तक बात करते रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, पानी की मात्रा अपने शरीर में पूरी नहीं होने देते, उस कारण से भी उनको इस तरह की समस्या हो सकती है। उनका ब्लड प्रेशर भी इस तरह से एकदम से हाई जा सकता है। अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, इन सारे कारणों की वजह से आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आप इन कारणों को जान ले तो उपाय भी आप आराम से कर सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को आप खुद ही घर पर ही
क्योर कर सकते हैं। से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जैसे कि आपको कभी ये समस्या हुई नहीं है और अचानक से आपको ये समस्या हो गई है, तो आपको ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो संतुलन में नहीं है। अगर आपको अचानक से चक्कर आने लगते हैं, आप चलते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे, आपने आंखें बंद कर रखी फिर भी आपको महसूस होता है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम होता है। इससे आपका सिर जो है एकदम से भारी भारी महसूस होने लगेगा, आपकी दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगेगी, तो भी आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। लोगों के पैरों में एकदम से कपकपी होने लगेगी, हाथों में भी बिल्कुल कंपन होने लगेगा और वो बिल्कुल बेचैन से महसूस करेंगे, ऐसे लगेगा उनको जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर ही होता है। अगर आपको इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप इंस्टेंट ऐसे उपाय अपनाएं ताकि आपका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में आ सके। की समस्या को किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से समझेंगे नहीं, इसके कारणों को आप सही ढंग से जानेंगे नहीं, तो ये बीमारी होकर के और आपको दूसरी बीमारियां भी और दे देगी। प्रेशर सबके शरीर के अंदर होता है, अगर उसका तापमान ऊपर चला जाता है या फिर उसका तापमान नीचे चला जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारी बीपी हाई हो रही है या फिर बीपी लो हो रही है। लेकिन हमें इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीपी से ही हमारे बीमारियों की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते रहते हैं और इसके कारण उनके शरीर में ऐसे साइड इफेक्ट होते रहते हैं कि वो दूसरी डॉक्टर के चक्कर भी काटते रहते हैं, उनके दूसरी बीमारियां भी और होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो, अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप घरेलू उपाय अपनाएं, आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, आप आपके बीपी को खुद ही क्योर कर सकते हैं। जान लेते हैं कि अचानक से आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, क्योंकि अगर बहुत सारे घर में क्या करते हैं लोग, मशीन भी रखते हैं जिससे कि वो तुरंत चेक कर लेते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या फिर लो। अगर आपको पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आप इंस्टेंट ऐसे उपाय करें जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। सबसे पहले तो आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरह से चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देता है, आपको तुरंत अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर देना है। आराम से आपको बैठना है और फिर आराम से आपको धीरे धीरे से ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे, 10 मिनट के अंदर आपको महसूस होगा कि आपका चक्कर आना बंद हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया है और तुरंत ही उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको चक्कर आ रहा है, सिर भारी हो रहा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दे, जिससे कि आपको काफी आराम मिलेगा। प्राणायाम को रोजाना ही अगर आप करते हैं तो ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। अगर आप इसे रोजाना ही अपना लेते हैं आपके जीवन में, तो आपके श्वसन संबंधी सारी समस्याएं सही हो जाती है, आपके शरीर में पूरा ऑक्सीजन जाने लगता है, आपका माइंड जो है वो एकाग्र होता है, आपको पूरी तरह से शांति मिलती है। तो अगर इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आप बीपी को ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो दूसरा उपाय इंस्टेंट आप ये भी कर सकते हैं। आपको 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपको नींबू को निचोड़ लेना है। अगर इस बात का ध्यान रखना है कि नींबू निचोड़ना है, सिर्फ शक्कर और नमक का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ नींबू निचोड़ के उस पानी को आपको पी लेना है। आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा, आपके चक्कर आना सही हो जाएंगे, शरीर में जो आपको पानी की कमी हुई होगी तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो भी आपको बिल्कुल इंस्टेंट आराम मिलेगा। ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत पुरानी है, उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, तो रोजाना ही आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल क्योर हो सके। योग तो आपको करना ही है, साथ में आपको अजवाइन का पानी भी लेना है। अजवाइन का पानी कैसे बनाना है, आपको थोड़ा सा अजवाइन को क्या कर लेना है, पानी के अंदर रात को भिगो देना है, पानी के अंदर उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है और फिर उसे छान करके ठंडा करके अगर आप रोज ही 1 कप अजवाइन का पानी लेते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जड़ से आप उसे ठीक कर सकते हैं और आपका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही भी हो जाएगा। इस उपाय को आप रोजाना ही अपनाइए।
रोजाना नहीं कर सकते, 4-5 दिन में 1 दिन अजवाइन का पानी ले लीजिए, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहे और दूसरी समस्या भी पैदा ना हो। इस तरह से आप आपके हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको विटामिन सी लेना चाहिए, जिससे कि आपको ऊर्जा मिलती रहे, आपके शरीर में पानी की कमी ना रहे, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना हो और इस तरह से ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल भी कंट्रोल में रहे। तो इस तरह से अगर आप विटामिन सी भी लेते हैं, विटामिन सी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आंवला हो गया, आप कोई सा फ्रूट ले सकते हो, मौसमी का जूस ले सकते हो, जिससे भी आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है। हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद आपके शरीर के अंदर जो हार्ट होता है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, उनके अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं, आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। अचानक से अगर आपका हाई बीपी हो जाता है तो आपको माइंड को भी बिल्कुल खराब कर सकता है, आपके माइंड के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारी बीमारियों से बचकर रहे तो आप ये इंस्टेंट उपाय भी करिए, रोजाना योग करिए, खाने में अच्छा सा आहार लीजिए और अच्छी सी नींद लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो सबके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।